पिछले वाले कार्नेटिक्स के एपिसोड में आपने बहुत अच्छा खासा एपिसोड दिखाया, अच्छे-अच्छे कमेंट्स आया, काफ़ी ज़्यादा मेरे को एप्रिशिएट किया है अपनी सीरीज़ को और वादे के मुताबिक ये रहा सीज़न 1 का एपिसोड 2। सो इट्स हीरो टाइम। ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन जा चुके थे और इसका ज़िम्मेदार था खुद बेन टेनिसन, पर लेकिन वो अपने होश-ओ-हवास में नहीं था। वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता अपनी बॉडी को। वो सिर्फ ये एज़मत उससे करवा रहा था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दुःख होने लगता है क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पे अचानक बेन टेनिसन यहाँ पे डीफॉर्म होकर अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक बीम्स ही कुछ देखते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं टेट्रैक्स और विलगैक्स आ चुके हैं वहाँ पे ओमेट्रिक्स को क्लेम करने के लिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कार्नेटिक्स बेन टेनिसन को एक भयानक वाइल्ड मड के रूप में ट्रांसफॉर्म कर देता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं विलगैक्स और टेट्रैक्स उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर वो वाइल्ड मड का क्रीचर फॉरेस्ट में चला जाता है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे विलगैक्स और टेट्रैक्स को फॉलो करते हुए नजर आते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बेन टेनिसन को एक चेन में बंधा हुआ देख सकते हैं, जो वही वाली चेन्स होती हैं जो ओमेट्रिक्स से निकली हुई होती हैं। ये दरअसल सब कुछ उसके माइंड में चल रहा होता है। और यहाँ पे एज़मत उससे कहता है कि तुम एक स्पेशल लड़की हो जो एक यूनिवर्स को प्रिजर्व करने में पार्ट लेने वाला है, और तुम्हारा जो हीरो टाइम करने वाला समय है वो शुरू हो चुका है। और जिस हिसाब से तुम्हारी साइकोपैथिकल टेक्निक्स है कि तुम खुद को स्मार्ट समझते हो बहुत ज़्यादा और तुम खुद को सबसे बड़ा दिखाने की कोशिश करते हो, पर लेकिन हकीकत ये है कि तुम एक सिर्फ डरपोक बच्चे हो जिसको मैंने काबू कर लिया है। फिर उसके बाद बेन कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम यूनिवर्स को प्रिजर्व नहीं उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हो। यहाँ पे एज़मत कहता है कि डिस्ट्रॉय, मैं उसे एक नया रेवोल्यूशन दे रहा हूँ। जो यहाँ पे सब कुछ वीकनेस है, डेथ से रिलेटेड है, उसको यहाँ पे सब ख़त्म कर रहा हूँ। जो इमॉर्टैलिटी है उसको यहाँ पे मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर किसी को देना चाहता हूँ ऐसा रूप जो मुझे मिला है मेरी वाइफ के द्वारा, और मैं ये गिफ्ट सब में बांटने वाला हूँ। और ये शुरुआत होगी फिर से एक नए बिग बैंग थ्योरी से, जहाँ पे यूनिवर्स की शुरुआत हुई, और उस बिग बैंग का नाम है एज़मत। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 पुलिस ऑफिसर को भेजा जाता है और यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से ब्लास्ट हुआ था जो विलगैक्स ने करा था। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 2 पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इन्वेस्टिगेट कर ही रहे होते हैं। उनमें से एक पे वाइल्ड मड अटैक कर देता है। फिर उसके बाद उसका दूसरा दोस्त उसको हक्का बक्का देख के चौंक जाता है, क्योंकि उस वाइल्ड मड का जो भयानक रूप है उसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ था और वहीं पर सुन पड़ गया था। और उसके बाद वो जो भयानक वाइल्ड मड है उसको भी मार देता है। फिर उसके बाद बेन वापस से डीफॉर्म हो जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बेन खुद को छुपाने की कोशिश करता है लोगों से, ताकि लोग हर्ट ना हो, और यहाँ से तुरंत जंगल से दूर भागने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे किसी एक और रेंजर की आवाज़ सुनते हैं, जो फायर रेंजर होता है, जो आग लगी होती है उसको इन्वेस्टिगेट करता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं बेन है वो खतरनाक वर्जन के गोस्ट फ्रीक में फॉर्म हो जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं जो गोस्ट फ्रीक है उसे छुपके से उस ऑफिसर को वहीं के वहीं मार देता है। विलगैक्स और टेट्रैक्स आ चुके हैं बेन टेनिसन के सामने, और यहाँ पे बेन टेनिसन अचानक ही डायमंड हेड के एक सबसे भयानक रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और यहाँ पे टेट्रैक्स हैरान हो जाता है, क्योंकि जो उसकी स्पीशीज़ है वो इस तरह से नहीं दिखती थी, और उसका वो फॉर्म देख के वहाँ पे हक्का बक्का हो जाता है और थोड़ा सा सुन पड़ जाता है। फिर उसके बाद जो म्यूटेटेड डायमंड हेड होता है वो उन दोनों पे अटैक कर देता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जो विलगैक्स है उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं जो डायमंड हेड की जो उसकी बॉडी है वो ज़्यादा फ्लेक्सीबल है, ना ही हार्ड है। वो फ्लेक्सीबल होकर इतनी ज़्यादा मतलब घूम जाती है। फिर उसके बाद उस पर अटैक करता है विलगैक्स, लेकिन वो बच जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं लिमिटेड डायमंड हेड होता है, वो विलगैक्स को बहुत दूर फेंक देता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं टेट्रैक्स है वो एक तरह से बड़ा सा पिलर निकालता है और डायमंड हेड को ऊपर उछाल देता है जो म्यूटेटेड वाला होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे विलगैक्स को देखते हैं बड़ा सा बीम को छोड़ते हुए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो म्यूटेड डायमंड हेड होता है वो गिरने लग जाता है और उसको चोट लगी होती है। फिर उसके बाद हम अचानक देख सकते हैं वो मिड एयर ही म्यूटेटेड स्टिंग फ्लाई में ट्रांसफॉर्म होकर वो वेलबोर्ड में चला जाता है। फिर उसके बाद विलगैक्स कहता है हमें उसके पीछे जाना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे टेट्रैक्स को रोक के कहता है कुछ तो गड़बड़ है, एज़मत कभी भी इस तरह से म्यूटेटेड एलियंस को नहीं भेजेगा ओमेट्रिक्स में, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसके बाद यहाँ पे विलगैक्स बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ओमेट्रिक्स से मतलब है। फिर उसके बाद टेट्रैक्स यहाँ पे बहस करने लग जाता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि एज़मत ने अपनी कॉन्शियसनेस ओमेट्रिक्स में ट्रांसफ़र करी है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। फिर उसके बाद उन दोनों में बहुत देर तक बहस होती है। फिर उसके बाद विलगैक्स यहाँ पे
एक ज़ोरदार मुक्का मारता है जिसकी वजह से टेट्रैक्स नॉकआउट हो जाता है। फिर उसके बाद वेलगैक्स अपने रास्ते चला जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं म्यूटेटेड स्टिंग फ्लाई होता है जो हवा में उड़ रहा था, फिर से डिफॉर्म होता है बेन में, और वो बेन होता है पूल में गिरता है किसी बिल्डिंग के, और वहाँ पे पार्टी चल रही होती है। फिर उसके बाद वहाँ पे सारे लोग उसे भगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बोलता है बेन कि मेरे से दूर रहो, मेरे से दूर रहो। वो मतलब घबराया हुआ होता है कि कोई मेरे पास ना आए ताकि वो किसी को चोट ना पहुँचा सके। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ओमनिट्रिक्स फिर से रिकैलिब्रेट होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बेन टेनिसन होता है वो 4 आर्म्स के एक भयानक रूप में ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है। फिर उसके बाद उसी बिल्डिंग में सबको मारने लग जाता है, चीरने लग जाता है, फाड़ने लग जाता है सबको, और इतना ब्रूटली सबको मारता है कि वहाँ पे इतने सारे लोग डर के मारे भागने लग जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो म्यूटेटेड 4 आर्म्स होता है वो बिल्डिंग से कूदता है और वहाँ पे आता है मिडल ऑफ द रोड, और वहाँ पे तबाही मचाने लग जाता है, गाड़ियाँ फेंकने लग जाता है। पुलिस यहाँ पे आ जाती है पर लेकिन यहाँ पे वेलवुड की पुलिस यहाँ पे कुछ नहीं कर पाती। उसके बाद वहाँ पे वो 4 आर्म्स बहुत ज़्यादा तबाही मचाने लग जाता है, सभी को मारने लग जाता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे कन्वर्सेशन सुनाई जाती है वेलवुड के प्रेसिडेंट और यहाँ पे ल्यूटेनेंट स्टील के बीच में। ल्यूटेनेंट स्टील वही बंदा है जो एलियंस के ऊपर नज़र रखता है, और जब भी एलियन साइट होती है उस पर जाता है उनको कैप्चर करने के लिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कन्वर्सेशन के बीच में सुनते हैं कि एक नया एलियन आया है जो सबको मार रहा है और बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा है, और यहाँ पे कोड रेड हो गया है उसका थ्रेट, और हमें उसे किसी तरह से रोकना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ल्यूटेनेंट स्टील को बोलते हैं कि हम आ रहे हैं, और हमारे साथ एक और बंदा है जो इस चीज़ को परफेक्टली स्टॉप कर सकता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ल्यूटेनेंट स्टील किसी से बोलते हैं तैयार हो केविन ईथन 11। केविन यहाँ पे कहता है अगर मुझे प्लम्बर बनना है तो यही चीज़ करनी पड़ेगी, तो इसलिए हाँ मैं तैयार हूँ। सो गाइस ये था एपिसोड 2 का नेटफ्लिक्स के सीज़न 2 का, और काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने इसको एंड किया है यहाँ पे। कैसा लगा आपको ये एपिसोड मुझे कमेंट्स करके ज़रूर देगा, और इसके आने वाली स्टोरीज में और थोड़े से अपग्रेडेशन होंगे, और कुछ चीज़ें एक्यूरेट भी नहीं हो सकती क्योंकि ये मैं अपनी पर्सपेक्टिव से लिख रहा हूँ। पर आप अपना भी फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें इसमें और अच्छी तरीके से ऐड करूँ कि और ज़्यादा रिफाइन नज़र आए स्टोरी, और काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब आपको रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो यही था आज की वीडियो के लिए। वीडियो कर दिए लाइक, चैनल सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इट्स हीरो टाइम।